अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज दी बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट बीसीके का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, देखो इस पूरी बुक के अंदर बेटा एक दिक्कत है सभी के साथ। वो ये दिक्कत है कि इसमें आपको इंस्टीट्यूट भी चाहता है कि आप थोड़े से अवेयर बने। You guys are a bit aware about the syllabus, about what is happening around, about the economy and everything. इसलिए ये वाला सब्जेक्ट जो है खासा, जो आपका BCK है, ये थोड़ा जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, प्लस दे वांट यू टू सेल्फ रीड द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पढ़ाने के साथ साथ आपका मेहनत, यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी वेल। ठीक है ना, ठीक है, तो इसीलिए आपको भी चैप्टर रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स दैट आई थिंक दैट आर नेसेसरी टू बी explained in the class, that I will definitely explain it to you, but rest of the chapter you have to definitely make it a point that you go through the entire chapter। आप इस चीज को ध्यान में रखिए सर कि आपको पूरा चैप्टर एक बार ठीक तरीके से रीड करना है, एंड दैट इज वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी लगा लो और उसके आगे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद से सेल्फ रीडिंग ऑफ द चैप्टर्स in this specific subject, in this specific area of business commercial knowledge। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने देखा कि concepts were there। ठीक है, concepts were there। और अगर आप इंस्टीट्यूट का एनालिसिस वाला पार्ट भी देखोगे कि कितना उसमें वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज्यादा पूछते हैं। इसमें से 100% दे आर आस्किंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मींस देर आपको केवल जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट थ्योरी की समझ पे ही वो सवाल पूछेगा। ठीक है, एप्लीकेशन में नहीं पूछेगा। जो थ्योरी है उसमें जितना लिखा है रीड दैट, ठीक है, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो और फिर यू आंसर द क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है अनीश गोयल? अरे यस और नो? यस सर। यस सर। अनीश कहाँ गया? हाँ सर, यही हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो अब ये चैप्टर के अंदर ओवरव्यू देख लेते हैं एक दफा। इसमें हमारे को बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना है पहला, एंड देन उस एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं। किस तरीके से एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं? ठीक है, उसमें हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अब इसको ब्रॉडली समझो, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, क्योंकि डरना नहीं है। बच्चे देख करके अरे सर इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे होगा, क्या होगा, दे स्टार्ट डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, तो वो चीज नहीं करना। ठीक है, अब समझो कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो हर बिजनेस, हर छोटे से लेकर और बड़ा, सबसे बड़ा बिजनेस कोई भी, आप सबसे बड़ी कंपनी देख लो, जैसे इंडिया की बात करें रिलायंस देख लो। ठीक है, तो उसमें आप समझो कि वो कहां पे एग्जिस्ट करती है, वो एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना भी बहुत जरूरी है कि सर एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट होता है कलेक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जो हमारे बाहर हैं और जो अंदर हैं बिजनेस के। ठीक है, इन सबको जब हम एक साथ बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज एनवायरनमेंट, दिस इज व्हाट एनवायरनमेंट। ठीक है, और बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, गौतम भैया हैं क्या उधर? ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसका मतलब जो बिजनेस है वो इन फोर्सेस से जो उसके आसपास हैं, जो उसको इंपैक्ट करती हैं, और ये बिजनेस भी उनको इंपैक्ट करता है। तो ये टोटलिटी में जो सारी फोर्सेस हैं, इनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, और इसकी एनालिसिस हमें देखनी है कि किस तरीके से ये इंपैक्ट करती हैं। अब इसमें से कुछ जो फोर्सेस हैं वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं, ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। अब जो इंटरनल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई लाइट खराब हो गई, कोई पंखा खराब हो गया, तो ये तो आपका इंटरनल मैटर है, आप उसको चेंज कर सकते हो। अरे यस और नो? ठीक है, लेकिन अगर आपके घर के बाहर जो रोड बनी है सर, अगर वो टूट गई, तो क्या आप उसको जाकर के जुड़वाते हो? नहीं, यू वेट दैट वेदर गवर्नमेंट, वेदर एनी अदर body, okay, that is responsible for the maintenance of public works,
दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, वो उसका देखभाल करेगा, वो देखेगा कि रोड में खड्डा है उसको बनवाना है, राइट। तो दैट इज पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, सिमिलरली बिजनेस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, उसको हम चाहकर भी कई बार कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, ठीक है, उसको हम चाहकर भी कई बार कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ब्रॉड आपको समझ डेवलप होनी चाहिए कि इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या कह रहे हैं, ठीक है। जब आपने कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया था पहली दफा, ठीक है, तो वहां पे जो बिजनेस के बारे में हम डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। लास्ट चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी हमने इनके बारे में देखा, ठीक है। हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ठीक है, हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में, हम पढ़ते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है उसके बारे में, हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली जब हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं सर, तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है हु आर दी स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स के अंदर हम देखते हैं वो लोग जिनको हमारे बिजनेस से मतलब है। और ये स्टेक होल्डर वाली टर्म आप लोगों को याद होना चाहिए, जब हमने चैप्टर नंबर 6 किया था वहां पर भी आई थी, ठीक है, वहां पे भी यही था, स्टेक होल्डर वो लोग हैं जिनको हमारे बिजनेस से मतलब है। और ये स्टेक होल्डर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर रह करके बिजनेस में ही काम करते हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल जो बाहर है बट उनको भी फर्क पड़ता है बिजनेस से। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, वो बाहर है, वो बिजनेस के अंदर रह करके काम नहीं करती, लेकिन उसको बिजनेस से फर्क पड़ता है। क्यों उसको फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि सर अगर वो गवर्नमेंट बाहर रहेगी, बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो बिजनेस से क्या चार्ज करती है सर, वो बिजनेस से टैक्स लेती है, ठीक है। तो जितना बढ़िया उसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया उसका प्रॉफिट, उतना ज्यादा गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन, राइट, क्लियर है। तो ये चीज आपको समझनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक ब्रॉड चीज मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर समझने के लिए इस एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेस्टल एनालिसिस का मतलब है पॉलिटिकल, पी से पॉलिटिकल, ई से एनवायरमेंटल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल एंड ई से इकोनॉमिक, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है। PESTLE, PESTLE, पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। पेस्टल एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझिए इसको। ये कुछ डायमेंशंस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है, इंपैक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट की एनालिसिस करने के लिए, उसे समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एनवायरनमेंट में एक पॉलिटिकल डायमेंशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, एक सोशल एस्पेक्ट होगा, एक एनवायरमेंटल डायमेंशन होगा, एक टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा एनवायरनमेंट का, लीगल होगा, लीगल कुछ लॉज होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और इकोनॉमिक होगा, ठीक है। तो एक बार पेस्टल एनालिसिस को हम देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको यहाँ पे मैं पहले देख रहा हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो हैं, मैक्रो मतलब ओवरऑल, माइक्रो मतलब स्टडी ऑफ सिंगल्स या इंडिविजुअल्स, वेरी गुड, ठीक है। और मैक्रो मतलब स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, राइट। ये मैक्रो एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए पी से इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, मैंने यहाँ पे आपको सोशल लिखा था, तो दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, ओके, तो सोशल भी है, राइट, सोशल, राइट। देन टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये पेस्टल एनालिसिस, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज, ठीक है, हाँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है।
माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, इसको देखेंगे माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, बट इसको आप समझ सकते हो, माइक्रो मतलब छोटा एरिया कवर करेगा। अरे यस और नो, लाइक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल्स, जैसा अभी आपने राइटली बोला, राइट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वी यूज्ड टू स्टडी एग्रीगेट्स, टोटल में, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू दी एनवायरमेंट, कि भैया अगर हमारे एनवायरमेंट के अंदर कुछ चेंज हुआ, ठीक है, तो बिजनेस उसको किस तरीके से उस पर रिएक्ट करता है, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें कि लॉकडाउन लग गया तो सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, होटल बंद हो गए, ईटिंग जॉइंट्स बंद हो गए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या निकला? दे स्टार्टेड ऑनलाइन डिलीवरी, मोस्ट ऑफ देम हैव नाउ स्टार्टेड ऑनलाइन डिलीवरी। आर यू गेटिंग इट? तो ये एक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स इट कैन बी इंटरनल, it can be internal and it can be holistic. What do you mean by the word holistic? Holistic का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं तो मैं बताऊं, जल्दी बताओ, सोचो। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग, ये होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड होलिस्टिक? होलिस्टिक का मतलब ओवरऑल, समझ में आता है? अरे यस और नो? अरे सुनो, बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। क्लियर है, चलिए। नाउ दिस इंट्रोडक्शन इज देयर। A business is created to provide products or services to the customers, and it can conduct its operations effectively. Its owners can earn reasonable return on their investment. In addition, it creates jobs for varied people who work in and for the business. Thus, businesses can be very beneficial to the society in various ways. A business is an enterprise that provides product or services to the desired customers. Obviously, businesses are, you know, they are very beneficial. अरे बिजनेस से ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही तो मूवमेंट होगा। बिजनेस ही तो हमारे को कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। along with large well known businesses such as Coca-Cola company and IBM, there are thousands of small businesses that provide employment opportunities and produce products or services that satisfy the needs and wants of the customers. However, we all know that world keeps changing. It always has and always will, okay, because we live in a dynamic environment, ठीक है। dynamic मतलब ever changing. The basic challenge for company or business is survival, okay. And to survive for long term, a company must have two capabilities: the ability to prosper, that is growth, and the ability to change, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, what is the most surprising is amount of change going around us, okay. And we notice the same time how some organizations change very little. Now this is a beautiful quote given by Charles Darwin, okay. And in Darwinism, okay, that was, he explained the theory of, you know, survival of the fittest, okay. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one that is most adaptable to, most responsive and adaptable to change. Struggle for existence, survival of the fittest, and origin of new species, okay. तो अब एक वन मार्कर यहां से बन जाता है। ये तुम्हारे को कोट देकर के पूछेंगे, चार नाम देके, हु हैज सेड दिस, right? Over any time period, say 1, 5, 10 years in a geographic region, a large number of organizations are set up. Within the same time frame, huge percentage of them dissolved. नई कंपनियां खुलती हैं, बंद भी होती हैं, mostly small ones, but sometimes very large ones too. An analysis say that approximately 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh crore, 5 crore new firms are born every year across the globe. Can you see? 5 करोड़ नए बिजनेसेस, ठीक है, यानी लगभग
1,37,000, 1,37,000 per day, and similar number of firms, say 1,30,000, probably terminate trading each day worldwide. तो ये ग्लोबल फिगर है, ठीक है सर, क्या इनको याद करना है? नो, ठीक है. Some organizations go for very long time. For instance, the Tata Group, established by Dorabji Tata, has been flourishing since 1907, whereas few commercial organizations have survived for more than a century. On an average, however, the lifespan of commercial organization in our country is 50 years. So there can be a question, average lifespan के ऊपर यहाँ से, ठीक है, 1 marker can be there. Okay. Over the years, surviving organizations change their structure as well as composition of their activities as they do either threaten or create opportunities for others. Whole new industries appear as new technologies are developed, creating niches of new activity. Niche का मतलब आपको पता है? क्या होता है? Very specific. आप बिल्कुल एकदम नैरो डाउन कर लीजिए, फोकस कर लीजिए, स्पेसिफिक एरिया जिसको एक बिजनेस सर्व करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स को एक बिजनेस सर्व करता है, ठीक है. तो नई इंडस्ट्रीज आएंगी, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी रहेंगी, और कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी. ओके, नाउ बिजनेसेस आर नाउ बीइंग कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट एंड ऑल दिस यू कैन रीड. Okay, so this paragraph you can read on your own. Now let us move ahead. Now meaning of business environment. Business environment है क्या? अब यहाँ पे Gluck and Josh इन्होंने एक यहाँ पे definition दिया है. The environment includes factors that are outside the firm which can lead to opportunities or threats. ठीक है, तो हमने जब आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तो वहां पे स्वॉट पढ़ाया था. स्वॉट, अरे यस और नो? स्वॉट का मतलब क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी. वेरी गुड, ठीक है. और हमने बताया था कि जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं ये कैसी होती हैं टू द बिजनेस? दे आर इंटरनल, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दे आर एक्सटर्नल, माय डियर फ्रेंड्स. ओके, right? Although there are many factors, the most important factors are socio-economic, technological, supplier, competitor and government. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बिजनेस के लिए एक एनवायरनमेंट का काम करते हैं, जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, इन टर्न बिजनेस इनको भी इंपैक्ट करता है. Modern authors include both internal and external forces that influence business policies and actions are integral elements of business environment. Now read this paragraph as well. To be successful, the business has not only to recognize different elements of its own environment, but also adapt and manage to influence them. Okay, इसका मतलब not only the environment is influencing, but the business is also influencing the environment. Okay, yes or no? Right, next. Now the characteristics of business environment. ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट अस लुक एट देम. ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहां पे मल्टीपल फोर्सेस जो हैं, मल्टीपल फोर्सेस, they are working together. The environment consists of number of factors, events, conditions and influences arising from different sources. It is difficult to comprehend at once the factors constitute a given environment. अरे क्या आपको समझ में आ रहा है? ये एक बार में हम सारी चीजों को समझ ही नहीं सकते, इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं. ठीक है, कोरोना वायरस हो रहा है, ब्लैक फंगस हो रहा है, ठीक है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, सेंसेक्स में उछाल आ रहा है. समझ रहे हो मेरी बात को? आरबीआई ने एचडीएफसी के ऊपर जो है वो लगा दिया है पेनल्टी. समझ रहे हो? इतनी सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को एज अ बिजनेस इंपैक्ट कर रही हैं. क्लियर है? all in all, environment is complex. That is somewhat easier to understand in parts but difficult to grasp in totality. इसलिए आपको याद होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम जब भी कुछ चीज स्टडी करते हैं, हम बाकी चीजों को क्या मान के स्टडी करते हैं? कांस्टेंट.
ठीक है, समझ में आया क्यों? ताकि हम एटलीस्ट उस फैक्टर को तो एस्टैब्लिश कर सके, पढ़ सके। मोबाइल फोन्स मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर बुक्स ऑब्सोलीट। ओके, तो एकदम चेंज आ गया। कोल्ड वॉर अमंग्स कंट्रीज और चेंजिंग इंटरनेशनल टैक्स लॉज आर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्ड टू सो फार। फॉर एग्जाम्पल पबजी बैन इन इंडिया, राइट? जैसे अभी व्हाट्सएप और इन सब चीजों का लड़ाई चल रहा है, ठीक है। देन एनवायरमेंट इज डायनेमिक, इट इज एवर चेंजिंग, इट इज एवर चेंजिंग ड्यू टू मैनी वेरिड इन्फ्लुएंसेस ऑपरेटिंग, ठीक है। तो जैसा कोरोना वायरस फैला तो सब कुछ चीज एकदम से चेंज हो गई, कंटिन्यूअसली चेंज इन शेप एंड कैरेक्टर। ओके, रोबोटिक्स का एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। इट इज मल्टी फेसेटेड, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वही आ गया ना ऊपर कॉम्प्लेक्स वाला, सेम पॉइंट आ गया, सिमिलर। This is frequently seen when the same development is welcomed as opportunity by one company while another company perceives it as a threat. अरे जैसे कोविड आया, कोविड, ठीक है, तो जो हेल्थ सेक्टर था, हॉस्पिटल्स थे, मेडिसिन वाले बनाने वाले थे, ठीक है, उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, उन्होंने तो खूब तगड़ा बिजनेस कर लिया, ठीक है। अब बाकी के लिए ये एक थ्रेट था, थ्रेट, सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। तो ये मल्टीफेसेटेड है, किसी के लिए फायदा, किसी के लिए नुकसान, एट द सेम टाइम इट इज गिविंग। ओके, फार रीचिंग इंपैक्ट। अरे क्या अभी कल से लॉकडाउन अगर खुल जाएगा, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या जो एनवायरमेंट का इंपैक्ट आया है, लॉकडाउन का जो इंपैक्ट आया, वो एकदम से वैनिश हो जाएगा क्या? नहीं, इट विल हैव फार रीचिंग इंपैक्ट। स्लोली एंड ग्रेजुअली द इकोनॉमी विल रिवाइव। अभी तो डिमांड ही नहीं चलेगा, अभी तो लोगों की नौकरियां और चली जाएंगी, और जाएंगी अभी तो, और, ठीक है, ठीक है। Any environmental change has an impact on the organization in several different ways and the impact is also far reaching. Okay, clear है? अरे yes or no? ठीक है, बाकी ये चीज आप पढ़ लोगे अपने आप, अरे yes or no पढ़ लोगे ना, थोड़ा सा I'm leaving it for you, ठीक है। Now what is the importance of business environment? ठीक है, हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, इसका हमारे लिए महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देयर इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। मैंने बता दिया आपको, एनवायरनमेंट बिजनेस को इंपैक्ट करता है और बिजनेस जो है एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करता है। दिस इंटरेक्शन हेल्प्स इन strengthening the business firm and using its resources more effectively. It helps the business in the following ways. Okay, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को किस तरीके से फायदा देता है वो देखेंगे। डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, अगर कोई भी बिजनेस अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, देन दैट बिजनेस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और अगर आपको पता लग जाए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके लिए थ्रेट क्या है, तो आप एक काम कर सकते हो, थ्रेट्स को मिटिगेट कर सकते हो और अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर सकते हो। थ्रेट को मिटिगेट कर सकते हो और अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ दिस यू कैन रीड, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है ना। गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, the interaction with the environment enable the business to identify the areas of growth। कहां पे हम बढ़ सकते हैं ऊपर, ये हमें environment की स्टडी करने से ही तो पता लगेगा। once the company knows the changes happening around it, it can plan and strategize to fight it off and emerge as a successful business। I will give you one example over here, the example of the big telecom giant, once a very big company, मोबाइल मैन्युफैक्चरर नोकिया, इसने एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया तरीके से एंड दे फेल्ड ब्रूटली। ये फेल हो गया क्यों? इसने देखा नहीं कि अब जो है टेक्नोलॉजी इज नाउ मूविंग फ्रॉम 2G टू 3G एंड 3G पे जाने के बाद इसने स्मार्टफोन्स नहीं बनाए, ऐसे फोन्स नहीं बनाए, एंड्रॉइड को इसने एक्सेप्ट नहीं किया जल्दी से, राइट? तो उसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ा, राइट? और ये ग्रोथ की बजाय ये पूरा का पूरा वैनिश हो गया, मार्केट से खत्म हो गया खेल। क्लियर है? तो इसलिए अगर हम एनवायरनमेंट को समझते हैं तो ग्रोथ का डायरेक्शन प्रॉपर हमें मिल पाएगा एज अ बिजनेस। कंटिन्यूअस लर्निंग,
एनवायरमेंट की समझ से हम कंटिन्यूअसली बिजनेसेस को अपडेट कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग। इमेज बिल्डिंग, अगर कोई फर्म ऐसी है जो एनवायरमेंट को समझती है और उसके हिसाब से डिसीजन लेती है, तो वो अपडेटेड फर्म कहलाती है, मार्केट में उसका नाम होता है और इमेज बिल्डिंग भी होती है। एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स द बिजनेस टू इंप्रूव देयर इमेज बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट इन विच दे ऑपरेट। इसका अभी एक बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल जो है टाटा ग्रुप ने शो किया है, क्या कि अब उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज इस पैंडेमिक में कोविड की वजह से जिनकी डेथ हुई है, कोरोना वायरस की वजह से जो लोग मरे हैं, उन लोगों की फैमिलीज को दे विल कीप ऑन गिविंग दी सैलरीज उनकी रिटायरमेंट की एज तक, और सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो बीमारी उनकी गलती थोड़ी थी। तो टाटा ग्रुप ने एक बहुत बढ़िया इमेज भी बना ली, ठीक है, एंड दे हैव शोन देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। क्लियर है? एंड देन मीटिंग कंपटीशन, ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस जो है, ठीक है, वो बढ़िया तरीके से एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, उसके हिसाब से चेंजेस को अडॉप्ट करता है, तो कंपटीशन को अच्छे तरीके से मीट कर पाएगा और इवन अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट भी कर पाएगा, राइट? तो यहां पे इंपॉर्टेंस का पॉइंट खत्म होता है। तो हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, कि भैया ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है। इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, the external environment offers a range of opportunities, limitations, threats and pressure, thereby influences the structure and functioning of the enterprise। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है। We would like to mention here that the words business, company, enterprise, organization are used interchangeably, why they all in this chapter's parlance means a business। ठीक है, तो बेटा भावुक मत हो जाना कि कंपनी है, ठीक है, तो वो बंद कैसे हो जाएगी, ठीक है, और ओपन हो गई तो उसमें ये सब होगा, वो होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ये भावुक मत हो जाना। यहाँ पे एज अ होल ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक्स हैं। ओके, क्लियर है आप लोगों को? अरे ये नो, राइट? सो Yes, sir. ठीक है ना? तो ये एनवायरनमेंट है, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती रहती है, किस किस के बीच में? बिजनेस के और एनवायरनमेंट के बीच में। क्लियर है? तो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती रहती है और इसकी वजह से जो है दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। द ऑर्गेनाइजेशन स्कैन्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एलिमेंट्स, देयर बिहेवियर चेंजेस एंड जनरेट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड यूजेस इट फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल पर्पस। अरे जैसे इंफॉर्मेशन आई, कल से लॉकडाउन है, तो ये एक इंफॉर्मेशन आई। अब एक डिसीजन मेकिंग क्या करनी है कि अगर कल से लॉकडाउन है तो क्या हमारे पास अगले, जब तक लॉकडाउन रहेगा, जैसे इनिशियली 21 डेज का लॉकडाउन था, तो एक डिसीजन मेकिंग की गई बिजनेसेस के द्वारा कि अगले 21 डेज का क्या हमारे पास लिक्विडिटी है टू सस्टेन आवरसेल्व्स। ठीक है, ठीक है, या हमारे को उस पॉइंट पे फंड्स को कुछ मैनेज करना है, कहीं से लोन लेना है, कुछ और करना है, किसी को कॉल करके उसका पेमेंट को डेफर करना है फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। ठीक है, बट वो तो एक्सटेंड हो गया, 21 के आगे चला गया। ठीक है, वापस से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, वापस से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अरे यस और नो? ठीक है, अब कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जिनको इमरजेंसी सप्लाई के अंदर परमिशन मिली हुई थी, लॉकडाउन के अंदर भी, अभी भी मिली हुई है, राइट? जैसे फार्मा इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, कुछ फैक्ट्रीज हो गई जिनके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे उनकी जो इमरजेंसी परमिशंस हैं उनका गलत फायदा नहीं उठाया जाए, तो उसके लिए कंट्रोल भी था, कंट्रोल पर्पसेस। ठीक है, उसको भी स्टडी करना था कि कई लोग जो है जो बाहर निकल रहे हैं, इमरजेंसी सप्लाई के लिए निकल रहे हैं, इवन डॉक्टर्स भी थे जो, ठीक है, कंट्रोल क्या था कि कहीं वो तो इन्फेक्ट नहीं हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी, कुछ लोग इन्फेक्ट हुए भी। ठीक है, डॉक्टर्स कितने लार्ज नंबर में इन्फेक्टेड हुए हैं, क्लियर है ना? सो ऑल दीज थिंग्स, देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और उसके बेसिस पे प्लानिंग की जाती है,
उसके बेसिस पे ही कंट्रोल किया जाता है, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। क्लियर, समझ में आया? देन much of organizational structure and functioning is attend to the external environmental information. Information generation is one way to get over the problems of uncertainty and complexity of the external environment. अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी एनवायरमेंट की, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि एनवायरमेंट में हो क्या रहा है, हमारे बिजनेस के बाहर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो क्या हम कभी भी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उस अनसर्टेनिटी को ओवरकम कर ही नहीं पाएंगे। इंफॉर्मेशन इज टू बी गैदर्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, द एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। सारे फैक्टर्स के ऊपर हमारे को इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, and you should know that in the coming era 4G is going to go, and what technology is coming? Clear है? Both current and projected information is important for the organization. Current मतलब जो अभी चल रहा है, क्लियर? प्रोजेक्टेड मतलब, अरे प्रोजेक्टेड मतलब क्या होता है बताओ? तुम तो इंग्लिश का पेपर दोगे बेटा। पर्पस। प्रोजेक्टेड मतलब क्या? एंटिसिपेटेड या फोरकास्ट, ठीक है? प्रोजेक्शन करते हैं ना हम, देखते हैं कि क्या होने वाला है। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को या नहीं आ रहा? It has to maintain a futuristic approach with the information that is collected. Obviously, आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड डिसीजंस बिजनेस को लेने पड़ेंगे। Apart from gathering information, the organization itself transmits information to several external agencies, either voluntarily, inadvertently, or legally. Other organizations and individuals may be interested in the organization and its functioning, can hence approach the organization for information like the government and competitors. Okay, then reality bite यहाँ पे पढ़ो एक बार। Any data having commercial importance is information. Change in government law for new vehicle engines norms is data for a biscuit manufacturer, but an information for an automobile for an automobile manufacturer. Okay, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन बनती है। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया नॉर्म्स रिगार्डिंग इंजन, व्हीकल का इंजन जो है अब वो आपको इस तरीके का बनाना है, इस पैरामीटर पे बनाना है जिसमें पोल्यूशन कम होना चाहिए, तो ये एक डेटा है। किसके लिए? एक ऐसी कंपनी के लिए जो व्हीकल्स में डील नहीं करती, उसके लिए डेटा है। क्या उसको इससे मतलब है? नहीं है। लेकिन एक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है बेटा, उसके लिए ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। सो इन दिस बॉक्स दे आर बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। क्लियर है? ठीक है, तो याद रहेगा डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इससे जुड़ा हुआ सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, तो आप आसानी से आंसर जो है इस चीज का दे पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। क्या केवल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है? नहीं, देयर इज रिसोर्सेज ऑल्सो दैट आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द बिजनेस एंड द एनवायरमेंट। तो रिसोर्सेज में कैटेगराइज किया इन्होंने 5M। मैन यानी लेबर हो गई, मनी यानी कैपिटल, मेथड प्रोसेसेस, मशीन ये भी एक फिक्स्ड कैपिटल, मटेरियल रॉ मटेरियल, ठीक है ना। It sustain itself by employing the above inputs for involving and producing output of products and services. The organization interacts with the factor markets for purpose of getting its inputs. It competes sometimes and collaborates sometimes, ठीक है, कभी कभी कंपटीशन होता है,
ठीक है, कभी कभी कल्यूजन होता है, यानी कोलैबोरेशन होता है with other organization in the process of ensuring a consistent supply of inputs. Okay, this is the organization is dependent on the external environment for disposal of its output. Obviously yes, external environment में कौन है सर? external environment में ही तो customers हैं. कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल होगी तभी तो बिजनेस सस्टेन करेगा, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंटरेक्शन प्रोसेस, परसीविंग द नीड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अरे ये तो समझो कि तुम्हारा कस्टमर चाहता क्या है, तुम्हारा कस्टमर तुमसे क्या चाहता है, ये तो आपको समझना पड़ेगा सर. क्लियर है? अरे यस और नो? क्लियर है? यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट, exchange of Yes, sir. influence and power. Exchange of influence and power. Another area of organizational environment interaction is the exchange of power and influence. Exchange of power and influence. Now this is very important. The external environment holds considerable power over the organization, both by virtue of being more inclusive as also by virtue of its command over resources. ध्यान से समझो, बिजनेस जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया में काम करेगा. ठीक है, मान लीजिए आपकी एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो आपका एरिया ऑफ कंसर्न या आपकी पावर या आपका इन्फ्लुएंस कुछ एक स्मॉल एरिया पे है, कुछ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे है, स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स पे है. अरे यस और नो? और एक स्मॉल नंबर ऑफ लोकेलिटी में है जहां पे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो लोकेटेड है. लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लेट अस सी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गवर्नमेंट. अरे गवर्नमेंट तो पैन इंडिया है ना, पूरे भारत को कंट्रोल करती है केंद्र सरकार. अरे यस और नो? आपके स्टेट को कंट्रोल करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल as it has more resources than the business. अरे ऑब्वियसली यस, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसलिए उसका एक कमांड रहता है किस पे? बिजनेस पे. क्लियर है? The external environment is also in a position to impose its will over the organization and can force it to fall in line. अरे बिजनेस, कोई तुम्हारी गली का दुकान वाला कह देता लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, सारी दुकानें बंद करो, तो क्या सारी दुकानें बंद हो जाती? बताओ बताओ. अरे हो जाती क्या सारी दुकानें बंद? नहीं होती. कौन बोल रहा है यस? करवा के देखना तुम कभी. ठीक है, एक स्कूल कह देता हम तो एग्जाम नहीं लेंगे, बच्चों को बड़ी टेंशन होती है. ऐसा होता है क्या कभी? ठीक है, नहीं ना. लेकिन लॉकडाउन आया, कोरोना आया, सरकार ने कह दिया भैया एग्जाम मत लो, बड़ी परेशानी है, बीमार हो जाएंगे लोग. राइट? समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो इन द पोजीशन टू wield considerable power and influence over some of the elements. देखो यहाँ पे भी सम है, not all बेटा, not all, right, of the external environment by its virtue of its command over resources and information. अरे जितना बड़ा बिजनेस होगा वो उतना ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? ठीक है, राइट. Sometimes a business, it can dictate terms to the external forces and mold them to its will. To the external, that the organization is able to hold power over the environment, it increases its autonomy and freedom of action. Right? अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही अमेजिंग इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. एक तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप पढ़ लो. If a solar power company which is providing about 80% of the nation's energy, ये तो वर्चुअली पूरी हो गई एक तरीके से. 80% मतलब 100 में से 100 लोग हैं, अगर 80 लोगों को तो पावर एक सोलर कंपनी दे रही है. It can greatly influence the business environment of that industry due to command over the resources. इतना बड़ा कमांड है उसका, and its ability to deliver such huge quantity of consumer demand. ठीक है, तो जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा कंट्रोल, उतना बड़ा इन्फ्लुएंस ओवर द एनवायरमेंट. यहाँ पे देखो पतंजलि का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि पतंजलि ने अपना ओवर द इयर्स मार्केट जो है इतना ज्यादा ग्रो कर लिया है
ठीक है, जिसकी वजह से नाउ इट हैज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ होल्ड ऑन द एनवायरमेंट, ऑन द अदर कॉम्पिटिटर्स, ऑन द अदर बिजनेसेस, ऑल्दो बीइंग अ आयुर्वेदा कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनी बोलते हैं, ये आयुर्वेद को हम प्रमोट करते हैं, ठीक है, फार्मा कंपनी है, बट स्टिल इट इज इम्पैक्टिंग दी FMCG sector as well. And you know, my dear friends, what is the turnover of Patanjali? Kindly go and check it out today. ठीक है, 2019-20 में कितना टर्नओवर है, ठीक है, 20-21 में कितना है, ठीक है, इसका अभी एवरेज टर्नओवर जो है वो चल रहा है इतना, ठीक है, और प्रॉफिट लगभग 500 करोड़ रुपए। कैन यू सी द माइट ऑफ दिस कंपनी? समझ रहे हो? अब यहाँ पे FMCG कंपनी लिखा हुआ है, पर वो अपने आप को बेसिकली फार्मा कंपनी और इस तरीके से बताता है, राइट? तब तो सब कुछ ही बेच रहे हैं फार्मा के नाम पे भी, ठीक है, बिस्किट भी ले आए, मैगी भी ले आए, देखा तुमने, आटा नूडल्स, ठीक है ना? क्लियर है? अरे यस और नो? Yes, sir. क्लियर है ना? राइट। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, कि एनवायरमेंट किस तरीके से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। Environment factors are constrained are largely, if not totality, external and beyond the control of individual industrial enterprises and their managements. Obviously, environment को हम directly control नहीं कर सकते, external environment जो है। These are essentially the givers within which firms and their managements must operate in a specific country, and they vary often greatly from country to country. ठीक है, तो ये किसने कहा है? रिचमैन एंड मेल्विन कोपेन ने, ठीक है। तो बेरी एम रिचमैन एंड मेल्विन कोपेन। तो आपको ये थोड़ा सा देख के चलना है, इसी तरीके का ट्रिविया जो भी है, ठीक है, डेटा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली दे आर कैश मार्क्स फॉर यू गाइस। अब देखो, एक यहाँ पे बॉक्स में सिचुएशन समझा रखा है कैडबरी का, ठीक है। कई टाइम पहले एक न्यूज आई कि कैडबरी की चॉकलेट के अंदर कीड़े निकल रहे हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। पूरा का पूरा मार्केट टूट गया कैडबरी का, ठीक है। लोगों ने कैडबरी खाना छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए। एक जगह ऐसी न्यूज आई, 2-3 जगह फिर और पाया गया ऐसी न्यूज, ठीक है। कैडबरी रिसीव्ड अक्रॉस इंडिया ऑफ वॉर्म्स इन चॉकलेट्स फ्यू इयर्स बैक, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिकेम क्वेश्चनेबल। इतने सालों से चॉकलेट के पूरे मार्केट के अंदर एक मोनोपोली थी डेयरी मिल्क कैडबरी की। सेल्स ड्रॉप, रेगुलेटरी अथॉरिटी आल्सो ऑर्डर्ड द प्रोब, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ठीक है। कैडबरी ने उसको किस तरीके से रिवर्ट बैक किया? कैडबरीज फाइट बैक, इन हाउस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द कॉज। उन्होंने अपने लेवल पर, इंटरनल लेवल पर उन्होंने पूरा चेकिंग किया कि ये क्यों हुआ है। न्यू इंप्रूव्ड पैकेजिंग इन रिकॉर्ड 90 डेज, ठीक है। पहले आपको पता है कैडबरी अलग तरीके से आती थी, ऐसे एक कागज का रैपिंग होता था, अंदर गोल्डन कलर का ऐसे बार निकलता था, उसके ऊपर फॉइल लगा रहता था। अब एकदम सील पैक आता है, सील पैक एकदम, ठीक है। पॉली पैक में आता है सील एकदम, राइट, खुला हुआ नहीं आता, ठीक है। created a special Visi-color along with Voltas to keep chocolates in good and hygienic condition till the last POP, point of purchase, that is final consumer, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतर ऐसे बॉक्स वॉक्स बनाए इन लोगों ने, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर जो है कैडबरी को, चॉकलेट्स को, डेयरी मिल्क को स्टोर करके दे कैन इजिली डिलीवर इट टू द लास्ट कस्टमर। ओके, समझ में आ रहा है? राइट। तो दिस इज हाउ there is a response from the business to the changes in the environment. Okay, now let us read this. All living creatures including human beings live within an environment. Apart from the natural environment, environment of human beings include family, friends, peers, neighbors and society. Wait,
and society. It also includes man-made structures such as buildings, furniture. तो ये सारा हमारा environment है, very very simple. Just like human beings, businesses also do not function in an isolated vacuum. बता दिया है मैंने आपको already. Businesses function with a whole gambit of relevant environment and have to negotiate their way through it. The extent to which the business thrives depends on the manner in which it interacts with its environment. Okay. Business किस तरीके से thrive करेगा, grow करेगा, sustain करेगा, किस तरीके से वो अपने environment से interact करेगा, उस पे depend करता है. To be successful, a business not only has to recognize different elements of the environment, but also respect them, adapt them, manage them, influence them. The business must continuously monitor and adapt to the environment if it is to survive and prosper. A successful business has to identify, appraise, and respond to the various opportunities and threats in the business environment. यहां तक आपको क्लियर है? राइट अच्छा, अब ये कैडबरी वाले से लेसन्स लर्नड है, इनको आप पढ़ सकते हो आराम से. ठीक है. Respect the complaint, taking note of the fact chocolate had worms, adapting to the change, packaging in record breaking time, 90 days के अंदर change कर दिया, managing the crisis at the company properly and keeping employee morale high कि भैया सब ठीक हो जाएगा, we will work day in and day out, influence the market with great comeback and ad campaign. Your Cadbury is more safe now, right? Like this. Okay, चलिए. Business functions as a part of broader environment. The inputs in the form of human, physical, financial, and other related resources are drawn from the environment. Business converts these resources through various processes, outputs of products or services. The latter are partly exchanged with the external client groups, say customers. The exchange process brings in some surplus, that is the profit. Obviously, हर बिजनेस का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, तभी तो वो बिजनेस है. टू बिजनेस which could be stored and used for further development and growth. Different organizations are different inputs, adopt different processes, product different outputs. For example, an educational institute products literate people. A hospital provides health and medical services. Organizations depend on the external environment for the inputs. ठीक है, जो लोग उनमें काम करने आएंगे, रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, रिक्वायर्ड बाय देम, एंड फॉर डिस्पोजिंग देयर आउटपुट्स. तो इनपुट के लिए भी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है और आउटपुट के लिए भी. आउटपुट कहां जाकर के बिकेगा? अरे कस्टमर ही तो यूज करेगा सर. ओके, द इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस and calls for an active interaction with the external environment. Right? तो यहां तक का आज हम इसको देखते हैं चैप्टर को. बाकी आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं. ठीक है, तो आज एक बार आप जाकर के एनवायरमेंटल एनालिसिस और इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, इफ यू गेट टाइम प्लीज डू रीड इट, एंड टुमारो वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक. ओके, SWOT analysis, micro macro, and then pestle analysis, and then the game will be over. Clear है? ठीक है, तो मैं आपको एक वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको अगर आप एक बार रीड करके आएंगे, then it will be very very simple, very very easy. All these topics are for self reading. Okay, right? तो आप इनको एक बार पढ़ के आइए, and they are very interesting also, right? So once you'll read it, you will get through it, and you will be able to solve all the sums, all the questions that are given at the back of the chapter, and also in your, scanner. Okay, so that is also very important to solve those questions. Clear है? So आज के लिए इतना काफी करते हैं. ठीक, तब तक के लिए बाय बाय.